बहुत हुआ योगीराज। अब आप इस शिव पिंडी को नमस्कार कीजिए। मैं नमस्कार तो कर लूं, लेकिन यह पत्थर की मूर्ति मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएगी। कौन था यह योगी जिसने राजा के देव को चुनौती दी? आइए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। दक्षिण भारत के फणिमंडल देश के उरकपुर नाम की नगरी में चोल राज घराने के एक जाने माने परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम था शांति वर्मा। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि छोटी उम्र में ही इन्होंने न्याय और व्याकरण का गहरा ज्ञान पा लिया। जवानी में ही संसार की नश्वरता को समझकर इन्होंने राजपाट छोड़ा और दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण की। लेकिन कर्मों का खेल देखिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग ने घेर लिया। ये ऐसा भयानक रोग था कि जितना भी खाए, उनके पेट की आग सब कुछ भस्म कर देती थी। भूख कभी शांत ही नहीं होती थी। इस रोग के उपचार के लिए चिकना, भारी और रसदार भोजन आवश्यक है, जो जैन मुनि की मर्यादा में यह संभव नहीं था। तब आचार्य ने अपने शरीर की व्यर्थता देखकर अपने गुरु से संलेखना की आज्ञा मांगी। लेकिन गुरु ने स्पष्ट कहा, यह संलेखना का समय नहीं, ये धर्म प्रभावना का समय है। आचार्य अपने गुरु के संकेत को तुरंत समझ गए। ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा चिकना, भारी, ताकत देने वाला और रस वाला भोजन चाहिए होता है। ऐसा भोजन जो उनके पेट की तेज आग को कुछ समय के लिए शांत कर सके। इसीलिए दिगंबर मुनि अवस्था छोड़कर वे वस्त्र धारण करते हैं और उत्तर भारत की ओर चल पड़े, उस जगह की खोज में जहां उन्हें अपनी बीमारी के लायक भोजन मिल सके। पहले वे पुंड्रवर्धन, पुराना बंगाल पहुंचे। वहां एक बड़ा बौद्ध मठ और दानशाला थी, जहां यात्रियों को भोजन दिया जाता था। बीमारी की गंभीरता के कारण उन्होंने अस्थायी रूप से बौद्ध भिक्षु का वेश धारण किया और मठ में रहने लगे। परंतु वहां का भोजन सादा और कम मात्रा में था, जो उनकी बीमारी के लिए पर्याप्त नहीं था। निराश होकर वे आगे बढ़ गए। फिर वे दशपुर, आज का मंदसौर पहुंचे, जहां वैष्णव संप्रदाय का समृद्ध मठ था। वहां भक्त साधुओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कराते थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध वेश छोड़कर वैष्णव साधु का वेश धारण किया और कुछ समय वहां भी रहे। लेकिन वहां भी उनके लिए आवश्यक पर्याप्त भोजन नियमित रूप से नहीं मिला। बीमारी जस की तस रही, इसलिए वे आगे बढ़ गए। लंबी यात्रा में वे अनेक प्रदेशों, नगरों और जंगलों से गुजरे और इलाज की तलाश में निरंतर भटकते रहे। उन्होंने बाहरी वेश बदले, परंतु भीतर से अपने जैन सिद्धांतों व सम्यक दर्शन के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। ठीक वैसे जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल अपनी शुचिता और सौंदर्य बनाए रखता है। अंततः वे बनारस पहुंचे, जो उस समय शैव परंपरा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। काशी के राजा शिवकोटी द्वारा निर्मित विशाल शिव मंदिर में बड़ी मात्रा में नैवेद्य चढ़ाया जाता था। उसे देखकर समंत भद्र को विश्वास हुआ कि यदि कुछ समय तक वे वहीं रह सके, तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। उन्होंने शैव योगी का वेश धारण कर मंदिर में प्रवेश किया। आचार्य समंत भद्र ने पुजारियों से कहा कि मंदिर में पूजा के बाद खुद शिव जी को ना खिलाकर बाहर क्यों रख देते हैं? क्या आप लोगों में कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो इस नैवेद्य को सचमुच शिव जी तक पहुंचा सके, उन्हें खिला सके? उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद पुजारी और ब्राह्मण हैरान रह गए और राजा शिवकोटी को इस चमत्कारिक योगी की बात बताई। राजा स्वयं मंदिर पहुंचे और योगी से कहा कि यदि उनमें सामर्थ्य है तो वे शिवजी को यह नैवेद्य खिलाकर दिखाएं। समंत भद्र, जो अब योगी के रूप में खड़े थे, विविध व्यंजनों से भरे थाल गर्भगृह में रखवाए, भी को बाहर कर दिया, दरवाजा बंद किया और अपनी भस्मक व्याधि की तीव्र भूख के कारण वह सारा भोजन स्वयं खा लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर खाली पात्र बाहर निकलवा दिए। ये देखकर राजा और पुजारी स्तब्ध रह गए और उन्हें लगा शिवजी ने स्वयं भोग स्वीकार किया है। इसके बाद यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। राजमहल से रोज भरपूर और पौष्टिक भोजन मंदिर पहुंचता और समंत भद्र उसे इसी प्रकार खाकर अपनी बीमारी शांत करने का प्रयास करते। 6 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा और पर्याप्त भोजन मिलने से उनकी भयंकर बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। धीरे धीरे उनका शरीर फिर से स्वस्थ, शक्तिशाली और तेजस्वी हो उठा। जब समंत भद्र की भस्मक व्याधि पूरी तरह ठीक हो गई, तो उन्होंने कम खाना शुरू कर दिया और नैवेद्य बचने लगा। पुजारियों को शक हुआ और उन्होंने यह बात राजा शिवकोटी तक पहुंचाई। राजा ने सत्य जानने के लिए जांच की व्यवस्था की।
पुजारियों ने एक लड़के को मंदिर की नाली में छिपाकर रखा ताकि वह देख सके कि बंद दरवाजे के भीतर क्या होता है। राजमहल से भोजन आया। समंतभद्र ने हमेशा की तरह दरवाजा बंद करके केवल अपनी सामान्य भूख के अनुसार भोजन किया। इस बार भोजन बचा रह गया। दरवाजा खुलते ही राजा और पुजारी पहले से उपस्थित थे। छिपा हुआ लड़का बाहर आया और राजा को बताया कि योगी शिवजी को भोजन नहीं कराते, बल्कि खुद खाते हैं और सभी को धोखा देते हैं। इतने में वे ब्राह्मण भी बोल उठे, महाराज, हमें तो पहले से ही इन पर शक था। लगता है ये आदमी शिव भक्त भी नहीं है, केवल ढोंग करता है। इसलिए अगर इनसे शिव जी को हाथ जोड़ने और नमस्कार करने के लिए कहा जाए तो इनकी सारी पोल खुद ही खुल जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सब सुनकर और उस लड़के की बातों से राजा शिवकोटि का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उन्होंने सब्र रखते हुए आचार्य समंतभद्र से कहा, अच्छा, जो कुछ हुआ उस पर हम अभी ध्यान नहीं देना चाहते। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारा असली धर्म क्या है और तुम कौन हो। इसलिए तुम सबसे पहले हमारे पूज्य देव भगवान शिव जी को नमस्कार करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यह सुनकर समंतभद्र, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे, बिना डरे बोले, राजन, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार नमस्कार तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नमस्कार यह पत्थर की मूर्ति नहीं झेल पाएगी। राजा ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है? आचार्य ने जवाब दिया, कारण यह है कि जिन्हें आप पूछते हैं वे अभी भी राग, द्वेष, गुस्सा, घमंड, छल, लालच वगैरह बुराइयों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, जैसा कि उनके अलग अलग लीलाओं और हथियारों से पता चलता है। राजा ने हठपूर्वक कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें नमस्कार करना ही होगा। राजा के आग्रह पर समंतभद्र ने कहा कि अगले दिन वे अपनी शक्ति की सच्चाई दिखाएंगे। राजा ने उन्हें उसी मंदिर के कमरे में बंद करा दिया और मंदिर के चारों ओर सशस्त्र पहरा बिठा दिया ताकि वे भाग न सके। उसी रात आचार्य ने अपनी आस्था और गुरु के संकेत को याद कर बृहद स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, जिसमें 24 तीर्थंकर की अलग अलग से स्तुति है। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा शिवकोटि अपने मंत्रियों, दरबारियों, राजपुरोहितों और नगर के अनेक माने जाने लोगों के साथ शिव मंदिर पहुंच गए। उनके साथ अलग अलग मतों के बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी मौजूद थे। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि आचार्य समंतभद्र को बाहर लाया जाए। अपने सामने आते हुए आचार्य समंतभद्र को जब राजा ने देखा तो वे हैरान रह गए। आचार्य के चेहरे पर चिंता या डर का कोई निशान तक नहीं था। आचार्य समंतभद्र अपने नए रचे स्वयंभू स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। 7 तीर्थंकर तक कहीं भी नमस्कार शब्द नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया, लेकिन 8वें तीर्थंकर की जब स्तुति प्रारंभ होती है तो उसमें नमस्कार शब्द आता है। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचिगौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंद्यम। जैसे ही नमस्कार शब्द आया, समंतभद्राचार्य ने सिर झुकाया। शिव पिंडी फट करके चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आज भी शिव पिंडी फटी हुई बनारस में है। फटे महादेव के नाम से वो मंदिर विख्यात है और वह चंद्र प्रभु भगवान उज्जैन नगरी की नमक मंडी के जैन मंदिर में है। इस अनोखे और अविश्वसनीय चमत्कार के साथ ही चारों ओर भगवान चंद्र प्रभु की जय के नारे गूंज उठे। इस आश्चर्यजनक घटना को देख राजा शिवकोटि का मन संसार की मोह माया से विरक्त हो गया। उन्होंने आचार्य समंतभद्र से दीक्षा लेकर मुनि शिवकोटि बन गए, जो आगे चलकर शिवाचार्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये कहानी किसी अन्य धर्म या देव को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि कैसे भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखने से असाध्य कार्य भी साध्य हो सकता है। ऐसे महान आचार्य समंतभद्र स्वामी को हमारा कोटि कोटि नमन। ऐसी कहानी और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें।